नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट के 3 मंथ में जितने भी नए पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जितने भी सम्मान दिए गए हैं विभिन्न हस्तियों को, वो पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले प्रशांत सर का जो वीडियो था आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये कंटिन्यूटी में आपका 1 साल का जो है पूरा करंट अफेयर्स में प्राइज एंड ऑनर्स वाला जो है पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज पीसीएस प्रीलिम्स की और जूनियर असिस्टेंट की आप ज्वाइन कर सकते हैं उसकी जो है। और उसके लिए आपको क्या करना है, डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड करना है। डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लॉगिन करके वहाँ पर जाके डेमो टेस्ट को जरूर दीजिए। डेमो टेस्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अगर आप संतुष्ट हो, आपको लगता है कि ये कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है और आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सामने एक नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड, ये किसको दिया गया है? ये हमारे राष्ट्रीय नेटवर्क टेलीविज़न यानी डीडी न्यूज़ चैनल को दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि डीडी चैनल ने जो है हेपेटाइटिस के बारे में जन जागरूकता फैलाने का जो है एक उत्कृष्ट कार्य किया था। बाफ्टा ला, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके आगे चलते हैं। तो बाफ्टा ला क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स लॉस एंजल्स, ये इसका जो है पूरा नाम है। तो बाफ्टा ला के द्वारा चार्ली चैपलिन पुरस्कार दिया जाता है। 2019 का चार्ली चैपलिन पुरस्कार जो है इंग्लिश एक्टर स्टीव कूगन को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019, ये किसको दिया गया? इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को दिया गया। ये विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर चक्र दिया गया। किसको दिया गया? भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को, जो काफ़ी चर्चित रहे थे। और जो ये वीर चक्र होता है ये तीसरा सबसे बड़ा जो है वीरता पुरस्कार है भारत का। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा विजिटर्स अवार्ड 2019 देने की घोषणा की। तो ये कई सारे वर्गों में दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक कैटेगरी जो प्रमुख है उसकी बात करते हैं। तो विजिटर्स अवार्ड 2019 के अंतर्गत मानविकी, कला और सामाजिक विज्ञान हेतु पुडुचेरी विश्वविद्यालय के अप्लाइड साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर शिवनाथ देव को ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखना मुख्यतः शिवनाथ देव। जब हम पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो 3 चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, और उसके बाद किसको दिया जा रहा है, और उसके बाद जिसको दिया जा रहा है उसकी जो है कुछ विशेषताएं, जैसे वो किस मूल का है, किस देश का है, या वो किस क्षेत्र से जुड़ा है, वर्तमान में कौन से पद पर जो है वो प्रतिष्ठित है। तो इस तरह की बातें जो है यहाँ से तीनों तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। यूएफए अवार्ड, यूईएफए इसका फुल फॉर्म जो शॉर्ट में लिखते हैं, 18-19 का, ये नीदरलैंड्स और लिवरपूल के डिफेंडर वर्जिल वॉन डिक को दिया गया। और ये जो इसके अंतर्गत जो पुरस्कार दिया गया तो इनको वर्जिल वॉन डिक को यूफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इसी तरह से इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर लूसी ब्राउन्स को जो है वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो ये जो है यूफा अवार्ड्स जो है इसके अंतर्गत कई सारे अवार्ड्स होते हैं। तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस और प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स, ये 2 अवार्ड हो गए। फिर पुस्किन मेडल 2019, तो पुस्किन मेडल 2019 ये रूसी सरकार के द्वारा दिया जाता है रूसी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को। तो जेएनयू की प्रोफेसर मीता नारायण को रूसी सरकार द्वारा रूसी भाषा में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2018।
ये अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं 2018 के पुरस्कार। तो ये जो है उसकी कैटेगरीज हैं और इन 6 व्यक्तियों को जो है ये दिया गया है। अपर्णा कुमार को भू साहसिक कार्य हेतु, स्वर्गीय दीपांकर घोष को भी, फिर मणिकंदन के, प्रभात राजू कोली को जल साहसिक कार्य हेतु, रामेश्वरम जांगड़ा को वायु साहसिक कार्य और वांगचुंग शेरपा को लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट्स अवार्ड, तो अपने यहाँ जो है सैंड आर्ट्स के जो है प्रसिद्ध जो है कलाकार कौन है? सुदर्शन पटनायक। तो इन्हें जो है इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड्स 2019 दिया गया है। 40वां सरला पुरस्कार 2019, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये उड़िया लेखक जो है प्रदीप दास को दिया गया है और इनका जो कविता संग्रह है उसका नाम क्या है? चारू चिबार ओ चारज्या के लिए जो है उनको 40वां सरला पुरस्कार 2019 का प्रदान किया गया है। केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ये कौन सा है? 27वां एजुथाचन पुरस्कारम 2019, ये दिया गया है आनंद को। आनंद का पूरा नाम क्या है? पी सच्चिदानंदन को ये पुरस्कार दिया गया है जो कि केरल राज्य का जो है सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अब चलते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तरफ। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है कई सारी कैटेगरीज में और उसकी सब कैटेगरीज में दिया जाता है। तो देश भर की 2.5 लाख पंचायतों में से लगभग 240 को जो है राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। अब इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्री ने ग्राम मानचित्र, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ऐप से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ग्राम मानचित्र नामक एक स्थानिक योजना ऐप का शुभारंभ किया गया। अब ये जो है पुरस्कार बहुत सारी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो इन श्रेणियों के नाम आपको पता होने चाहिए। कभी पीसीएस लेवल पर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की एक श्रेणी है या नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार, ये सभी जो है राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार ये किसको दिया गया? अभी हाल ही में दिया गया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासन को दिया गया है और के परासन जो है एक बहुत बड़ा नाम है जो है विधि के क्षेत्र में, इसीलिए इनको इंडियन बार का पितामह भी कहते हैं। फिर 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो 2017-18 के लिए दिया गया है, वो किसको दिया गया है? प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला 10वां इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये सोशल फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उद्यमशीलता के लिए दिया जाता है, विशेषकर विकलांगों की मदद या निसहायों की मदद के लिए। तो ये शांति राघवन और दीपेश सुतारिया को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR द्वारा नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2019, ये किसको दिया गया? तो नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2019 का किर्गिस्तान के एक वकील हैं अजीज बेक असुरोव को ये दिया गया है। इन्होंने शरणार्थियों की समस्या के लिए जो है विशेष कार्य किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको हम CSIR नाम से जानते हैं के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 इंपॉर्टेंट है। तो ये कई सारी कैटेगरीज में 7 कैटेगरी में दिया जाता है, यानी 7 जो है जो विज्ञान के अलग अलग वर्ग हैं उनमें दिया जाता है। तो इसमें से मुश्किल ही है कि जो है ये कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैव विज्ञान के लिए डॉक्टर कायरथ राधाकृष्णन एवं डॉक्टर सोमेन बसक को, रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर राघवन बी सुनोज, डॉक्टर तपस कुमार माझी, पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रही विज्ञान के लिए डॉक्टर सुमिभल घोष और इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर मानिक वर्मा, गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर दिशांत मयूर भाई पंचोली और डॉक्टर नीना गुप्ता,
चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर धीरज कुमार और डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अनिंदा सिन्हा और डॉक्टर शंकर घोष को दिया गया। अब बात करते हैं उन पुरस्कारों की, नोबेल पुरस्कार यानी जिन पर एक क्वेश्चन इस बार जो भी अब एग्जाम होंगे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की जब भी घोषणा होती है उसके बाद उन पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से। ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार में खास बात क्या है आपको याद रखनी है। पहली चीज किसको दिया गया है ये तो पूछा जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी वनडे एग्जाम होगा और विशेषकर यूपी तो विजेता का नाम ही जो है वहाँ मुख्यतः पूछा जाता है। लेकिन पीसीएस, यूपीएससी और आप अगर और स्टैंडर्ड एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर किस लिए दिया गया उसका काज भी पूछा जा सकता है, किस देश के वैज्ञानिक हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है डिटेल में आपको जानना होगा। तो ये 3 लोगों को दिया गया, किनको किनको, अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं, फिर एस्ट्रल डफलो और माइकल क्रेमर, ये तीनों लोग को दिया गया है। अब अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो ये कौन कौन है, ये क्या है, कपल हैं यानी पति पत्नी हैं। ऐसे 5वें विवाहित दंपत्ति हैं जिन्हें एक साथ ही एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता, यानी दोनों लोगों ने एक ही विधा में यानी इकोनॉमिक्स के लिए जो है इन्होंने जीता है। और बनर्जी एवं एस्थर डफलो द्वारा लिखित एक नई पुस्तक जिसका नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम्स, गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम, ये बुक याद रखिएगा, ये नवंबर में प्रकाशित होगी जो है। तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बुक जो है ये इनके द्वारा लिखी गई है। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 की बात करें तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया है। और क्यों दिया गया है, उनका क्या योगदान है, उन्होंने अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में विशेष पहल की। अब साहित्य की बात करें, साहित्य के नोबेल की, तो इस बार जो है 2019 और 2018 दोनों का साहित्य का नोबेल एक साथ दिया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है ये विवादों के कारण जो है घोषित नहीं किया गया था। तो साहित्य क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार 2019 का है ये ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके को दिया गया है। कभी भी कोई सम्मानित व्यक्ति जो चर्चित है उसका देश जरूर याद करिएगा, जो है पूछा जा सकता है। फिर साहित्य क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार 2018 का है ये पोलैंड की लेखिका हैं ओल्गा टोरकाकजुक, इनको दिया गया है। और इनकी एक विशेष उपलब्धि और है, 2018 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था फ्लाइट्स के लिए इन्होंने जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी जीता था, जिसलिए काफ़ी चर्चा में रही थी। आगे चलते हैं। अब केमिस्ट्री का नोबेल यानी रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार ये जॉन वी गुडनिफ, एम स्टैनली विटिकम तथा अकीरा योशिनो, इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। और लिथियम आयन जो बैटरी होती है, लिथियम बैटरी, उसके जो है उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्होंने खोजी है उसका जो है विकास के लिए। और अब वायरलेसली भी जो है लिथियम आयन बैटरी को चार्ज किया जा सकेगा। तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए जो है जो इनका योगदान है उसके लिए जो है इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये जो है 3 लोगों को ये भी मिला है। तो सबसे पहले कनाडाई मूल के वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स की बात करें, इनको भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान यानी फिजिकल कॉस्मोलॉजी में सैद्धांतिक खोजों के लिए दिया गया है। और स्विस वैज्ञानिक जो है कौन कौन से, मिशेल मेयर तथा डिडियर क्यूलोज, मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलोज, इनको एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे एक बहिर्ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। अब चिकित्सा विज्ञान के नोबेल की बात करें तो ये भी 3 लोगों को, विलियम जी काइनेल जूनियर जो अमेरिकन हैं, सर पीटर जे रैडक्लिफ यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के निवासी हैं, और ग्रेग एल सेमेंजा ये भी अमेरिकन हैं। तो इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल दिया गया। और
इनकी जो खोज है वो विशेषकर जो है कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा सार्थक होगी। और इनकी मूल खोज क्या है? ऑक्सीजन के बदलते स्तर की प्रतिक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधि को विनियमित करने वाली आणविक मशीनरी की पहचान करना। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है इन्होंने देखा कि जब जो है ऑक्सीजन के स्तर में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो जीन्स पे जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और यही इनकी खोज जो है इनको जो है कैंसर के इलाज के लिए जो है बहुत ही बेस माना जा रहा है, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया। आगे चलते हैं। रॉयल सोसाइटी साइंस बुक प्राइज 2019 ये किसको मिला है? ये ब्रिटिश नारीवादी कार्यकर्त्री, लेखिका और पत्रकार हैं। इनका क्या नाम है? कैरोलीन क्रिएडो पैरेज। इनको जो है ये रॉयल सोसाइटी साइंस बुक प्राइज 2019 का दिया गया। अब इनकी किताब जो है, किस किताब के लिए इनको चयन किया गया है ये बहुत जरूरी है। तो इनविजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डाटा बायस इन वर्ड डेजिग्नेटेड फॉर मैरी, इसके लिए जो है इनको दिया गया है। और पुण्य भूषण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इस पुरस्कार को क्या कहते हैं? पुणे का रत्न, यानी पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका रत्न, तो ये दिया गया है जीबी देगलुकर को। आगे चलते हैं। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 इसको एक और नाम से पुकारते हैं, जो इसको उपनाम है वो क्या है? संज्ञा है इसकी वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2019 या वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसको। तो ये स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। अब आप ग्रेटा थनबर्ग जो हैं इनको कई सारे पुरस्कार में इस साल देखेंगे। ये जलवायु परिवर्तन पर जो है बहुत बड़ा काम कर रही हैं। पश्चिमी सहारा क्षेत्र में लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाली मोरक्को की आमिन तोऊ हैदर और चीन में महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाली वकील गुओ जियान मेई, इनको ये दिया गया है। साथ में जो है चौथी कौन है? ब्राजील में अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाली डवी कोपेनावा तथा हकुतारा यानोमामी एसोसिएशन, ये जो एक संस्था है ब्राजील की, उसको जो है ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल गोल कीपर्स अवार्ड। तो ये किसी से छुपा नहीं है, सभी को पता है, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, ये कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है ये ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड दिया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी को ये किस लिए दिया गया है? तो स्वच्छता के लिए किए गए महत्वपूर्ण सुधार और नेतृत्व के लिए नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। टेलीविजन कला और विज्ञान अकादमी, जिसको एटैस कहते हैं, इसके द्वारा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2019, कौन सा पुरस्कार? प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। ये ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा है जिसका नाम है फ्लीबैग। इसको सर्वाधिक 4 पुरस्कार इसमें मिले हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जरूर पूछा जा सकता है, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो भारत में सिनेमा क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा अवार्ड है। ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर उनका चयन कर लिया गया है। फिर शास्त्रदीप यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2019 का रामानुजम, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है रामानुजम पुरस्कार, ये इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के सहायक प्रोफेसर एडम हार्पर को दिया जाएगा। किसको? एडम हार्पर। अब राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2018, इसके अंतर्गत कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 मुख्य पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है CSIR के प्रोफेसर सैयद वजी अहमद नकवी को जलीय जैव भू रासायनिक अनुसंधान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया, उत्कृष्टता का पुरस्कार यानी एक्सीलेंस के लिए। और दूसरा जो है पुरस्कार उसको हम कहते हैं युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 के लिए, इसी के अंतर्गत दिया गया है। तो ये अलग से ही पूछा जा सकता है कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये गोवा विश्वविद्यालय की डॉक्टर सोहनी गांगुली को दिया गया है। अब बात करते हैं 11वां अंतर्राष्ट्रीय हंट डिक पुरस्कार। तो ये हंट डिक पुरस्कार जो है मेघालय राज्य की निवासी
एग्नेस खरगिस को दिया गया है। आगे चलते हैं। किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019। ये बाल शांति पुरस्कार, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है? कैमियन की जो है डिविना मैलैम और स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग, जिसका भी मैंने पिछले भी जिक्र किया था, और भी कभी कम से कम 2-3 पुरस्कारों में इनका नाम और आएगा। तो ये ग्रेटा थुनबर्ग और डिविना मैलैम को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019। ये एक पूर्व IFS अधिकारी हैं। ये पूर्व नहीं है, अभी भी जो है IFS हैं ये। तो IFS वरिष्ठ अधिकारी रमेश पांडे को दिया गया है। 50वां नेटवेस्ट PCA का फुल फॉर्म प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, तो 50वां नेटवेस्ट PCA अवार्ड 2019 ये डरहम और इंग्लैंड के ऑलराउंडर ब्रेन स्ट्रोक को PCA प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। फिर एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अति संभावित है, पहला गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड 2019 का किसको दिया गया? तो NDTV के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। काफी चर्चित हस्ती हैं, आप सभी जानते होंगे। फिर बात करते हैं 20वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको आईफा अवार्ड कहते हैं, IIFA अवार्ड। तो इसमें आप 4 चीज़ें बस याद रख लीजिए। वैसे तो बहुत सारे इसके अंतर्गत जो फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें माना गया है राजी को, जिसके निर्देशक हैं मेघना गुलजार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन को फिल्म अंधाधुन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए। तो अगर जो भी क्वेश्चन आएगा तो इन 4 में से ही आएगा। अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिष्ठित एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड 2019। ये स्विट्जरलैंड की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग, जिनका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि इनको कई सारे अवार्ड इस साल मिले हैं। ग्रेटा थुनबर्ग और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान को जो है सम्मिलित रूप से दिया गया है। फिर डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। न्यूयॉर्क की अग्रणी सांस्कृतिक संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा वर्ष 2019 के एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि एशिया सोसाइटी गेम चेंजर्स पुरस्कार जो है ये न्यूयॉर्क की एक अग्रणी सांस्कृतिक संगठन है जिसका नाम है एशिया सोसाइटी, इसके द्वारा दिया जाता है। अब किसको दिया गया इस पे आते हैं। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच करने वाली महिला पुलिस अधिकारी छाया शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया। फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, जिसका अभी हमने पीछे जिक्र किया था, उसी में कई सारे जो है और कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये 6 अन्य पुरस्कार हैं, जिसमें से भारत और नेपाल के बौद्ध भिक्षुओं के संघ कुंग फू नंस को, टोक्यो की पहली महिला गवर्नर यूरिके कोइको को, पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर को, चीन की यात्रा कंपनी सी ट्रिप की प्रमुख जेई जेइसन को, यूएई की हूर अल कासिमी और यूएसए की महिला वकील फैजा सईद, इन सबको भी जो ये पुरस्कार दिया गया है। बीजू पटनायक खेल एवं वीरता पुरस्कार, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, अब इसमें भी कई सारी कैटेगरी हैं। तो पहले हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यानी अगर इसको हम शॉर्ट करें तो DNULM को जो है प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया है ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है।
तो इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था पैसा। पैसा PAISA। अब इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एसेस। ये पैसा का फुल फॉर्म है। इसी पोर्टल की लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है जितने भी लेटेस्ट पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, उनके बारे में जितना आवश्यक था, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सभी कुछ इस वीडियो में देखा। तो आपसे ये भी अनुरोध है कि अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे उन तक भी जो है ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंच जाए। और सारी PDF जो अभी तक इस चैनल पर पढ़ाई गई उसको एक साथ जो है जल्द ही एक ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।